गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पासेस के बारे में। पासेस, क्योंकि हमने लद्दाख वाला पढ़ लिया था, लद्दाख कंप्लीट था। फिर हमने क्या पढ़ लिया था, जम्मू कश्मीर कंप्लीट था। फिर हिमाचल प्रदेश कंप्लीट था। फिर उत्तराखंड कंप्लीट था। क्लियर? इतना हमने लास्ट वाला क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे आगे का जो पासेस है, हिमालय का जो इंपॉर्टेंट पासेस है उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी। ठीक है, क्योंकि पेपर भी नजदीक आ गया अपना। ठीक है, तो सबसे पहले कि मान लिया कि अगर ऐसा कुछ एरिया है, ठीक है, तो इधर मान लो कि नेपाल है, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, और ये सिक्किम है, और इधर क्या है, थोड़ा सा कम ही एरिया है, ये सब एरिया क्या है, भूटान है। ये सब क्या है, भूटान है। तो सिक्किम में एक पास पड़ता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं जेलेपला। जेलेपला, इसका हाइट अगर देखा जाए तो 42 से 70 मीटर है जेलेपला। एक यहाँ पास पड़ता है जिसको बोलते हैं नाथुला। ठीक है, नाथुला, जिसका हाइट है 43 से 10 मीटर। और एक इधर पड़ता है नाकुला, जिसका हाइट है लगभग 5000 मीटर। ठीक है, ये सिक्किम का तीन पासेस है, जेलेपला, नाथुला और नाकुला। जेलेपला, नाथुला और नाकुला। क्लियर? जेलेपला, नाथुला और नाकुला। क्लियर? अब क्या आता है कि अब अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस है भाई। तो इधर जो पास है सबसे नीचे, ध्यान रखना, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बोमडीला। बोमडीला, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला पास है, इधर चाइना भी पड़ता है, चाइना तिब्बत, तिब्बत वाला एरिया। ठीक है, इसके ऊपर वाला पास को बोलते हैं सेला। ठीक है, इसके ऊपर वाला पास को बोलते हैं सेला। ठीक है, और इसके ऊपर जो आते हैं, इधर भी चाइना साइड में भी है, तो इसको बोलते हैं बोमडीला। बोमडीला, ठीक है। ये बॉम है, सेला है और बूम है। बॉम सेला बूम, बॉम सेला बूम, बॉम सेला बूम। क्लियर? इधर क्या है, जेलेपला, नाथुला, नाकुला। के ध्यान रखना, के ऊपर है और क्या है, टी बाद में है। ठीक है, एबीसीडी में देखते हो ना, के पहले आता ना तो पहले ऊपर है नाकुला, और टी बाद में आता तो बाद में, मतलब नीचे। क्लियर? और यहाँ पे क्या, जेलेपला। समझ गए? जेलेपला, जीप ला और नाथुला, फिर नाकुला। जीप से ला यानी जीप ला, नाकुला, नाथुला। यहाँ क्या है, बोमडीला, सेला और बोमडीला। ठीक है, ये सब एरिया क्या है, तवान वैली जो है ना, तवान वैली वाला एरिया। ठीक है, तवान वैली, यहीं पर झड़प होता रहता है इंडिया और चाइना का, तिब्बत वाला एरिया। ठीक है, बोमडीला। अब यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है दीपू। दीपू, ठीक है, दीपू। चाइना और इंडिया और म्यांमार से भी कनेक्ट कर सकते हैं दीपू। और यहाँ पे ध्यान रखना, चाइना और इंडिया, यहाँ पे भूटान, ये सब भूटान वाला एरिया। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे पड़ता है नागालैंड, नागालैंड, और इधर एक पड़ता है जो है मणिपुर, मणिपुर। ठीक है, अब मणिपुर का कैपिटल हमने बताया था इम्फाल है। मणिपुर का कैपिटल कहाँ है, इम्फाल। अब मणिपुर को कनेक्ट करते हैं किससे, म्यांमार से, म्यांमार से। ठीक है, तो म्यांमार से करते हैं तुजू दारा से, तुजू पास। ठीक है, मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करने वाला एक पास है जिसको बोलते हैं तुजू पास। क्लियर? हमने क्या क्या पढ़ा, सिक्किम का देखो, जलेपला, नाथुला, नाकुला। अरुणाचल प्रदेश का बोमडीला, बोमडीला, सीला यानी सेला। ठीक है, और उसके बाद बोमडीला, फिर दीपू, और एक दर्रा है जो कहां पे है, मणिपुर यानी इम्फाल से कनेक्ट होता है म्यांमार को, उसको बोलते हैं तुजू पास। इतने हमने कंप्लीट कर लिया जो जो इंपॉर्टेंट वाला पास था। ठीक है, अब क्या आता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देता हूं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है पेपर के लिए। उतना अगर कर लेते हैं तो अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। अब कहता है कि हिमालय को डिवीजन किया गया, डिवीजन ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालय, डिवीजन ऑफ हिमालय अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रिवर, रिवर के अनुसार हिमालय का जो डिवीजन किया गया। ठीक है, तो किसने डिवाइड किया था, तो भाई, तो उनका नाम था सर सिडनी
बोरार्ड ने, ठीक है, सर सिडनी बोरार्ड ने इसको डिवीजन किया। किसके अकॉर्डिंग भाई? रिवर के अकॉर्डिंग। तो पहला बताया कि इंडस रिवर है ना, इंडस, ठीक है, इंडस और सतलज वाला एरिया को बोलते हैं सतलज। इंडस और सतलज वाला एरिया को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। इंडस और सतलज वाला एरिया को बोलते हैं कश्मीर यानी पंजाब हिमालय। क्लियर? इंडस और सतलज वाला एरिया को बोला जाता है पंजाब हिमालय। किसने किया था? सर सिडनी बोरार्ड ने, ठीक है। दूसरा, सतलज और काली रिवर के बीच वाला एरिया को बोला था कुमायूं, ठीक है, या गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल, ठीक है। सतलज और काली रिवर के बीच वाला के हिमालय को गढ़वाल। और तीसरा, काली के बाद आता है, काली से तीस्ता, इसको बोला था नेपाल हिमालय, इसको बोला था नेपाल हिमालय। और चौथा क्या आता है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र वाला को बोला था असम हिमालय, असम, ठीक है, असम हिमालय। समझ गया? सर सिडनी बोरार्ड ने नेपाल, कश्मीर, कुमायूं और असम हिमालय नाम दिया था, ठीक है। सर सिडनी बोरार्ड ने सबसे पहले हिमालय को रिवर के अनुसार डिवाइड किया, ठीक है, नदियों के अनुसार। जो एक नदी से दूसरे नदी के बीच वाले एरिया को कुछ अलग नाम रखा, दूसरे से तीसरे वाले को कुछ अलग। तो इंडस से सतलज वाला के बीच वाला हिमालय को बोला था कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज से लेके काली, जो काली उत्तराखंड साइड एरिया में, तो काली रिवर को बोला था कौन सा? कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। और काली से लेकर तीस्ता वाला को बोला था नेपाल हिमालय। और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र वाले एरिया को बोला था असम हिमालय। गॉट इट? समझ गया? ठीक है, समझ में आ रहा तो यार लाइक भी किया करो, आप लोग सब्सक्राइब भी किया करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है पेपर के लिए, खास करके चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ और बता देता हूं, सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट्स बताया था, पॉइंट्स ऑफ हिमालय, हिमालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ कि वेस्टर्न हिमालय और यहाँ पे ले लेते ईस्टर्न हिमालय, दोनों में थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि क्या है। तो पहली बात है कि वेस्टर्न हिमालय में वाइड ज्यादा है ना, यानी लगभग 400 किलोमीटर। और ईस्टर्न में क्या बताया था? वाइड लगभग 150 किलोमीटर है, यानी चौड़ाई जो है पश्चिम में ज्यादा है, पूर्व में कम है। दूसरा, हाइट अगर देखा जाए तो हाइट इसमें क्या है? ज्यादा है ना, पश्चिम में ज्यादा है। और यहाँ पर हाइट अगर देखा जाए तो हाइट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तीसरा, अगर देखा जाए टेम्परेचर, यानी तापमान, टेम्परेचर क्या है? पश्चिम में ज्यादा है क्या? नहीं, कम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है। क्लियर? अगर सोचो, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता कहाँ पे? कश्मीर वाले एरिया में, तो लोग देखने जाता, नदी देखने जाता, स्नोफॉल नहीं देखता। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है तो पूरा मेल्ट हो गया, पिघल गया स्नोफॉल, क्या बन गया? पानी बन गया, रिवर हो गया, बाढ़ ज्यादा आता। क्लियर? ये समझ गया ना? यहाँ टेम्परेचर कम है इसीलिए स्नोफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। इधर टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए बाढ़ ज्यादा आता है, इधर तक ना ब्रह्मपुत्र सब एरिया में बाढ़ ज्यादा आता है। तीसरा के बाद चौथा, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा, वेपर कम बनेगा ना। यहाँ पे इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और सोचो कि अगर इवापोरेशन ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनना है तो बादल ज्यादा बनेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे रेनफॉल, बादल यहाँ पे कम बनना है तो रेनफॉल क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा? ज्यादा होगा। सोचो कि अगर रेनफॉल ज्यादा होगा, बादल ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वेजिटेशन क्या होगा? और प्लस फॉरेस्ट क्या होगा? इधर कम होगा और इधर क्या होगा? वेजिटेशन प्लस फॉरेस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए?
यानी इधर वेजिटेशन फॉरेस्ट कम होगा, इधर फॉरेस्ट ज्यादा होगा। सिंपल सोचो कि अगर मान लो जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो बादल ज्यादा बनेंगे, बारिश ज्यादा होगी। क्लियर? अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो जो प्लांट को जो फूड चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए? तापमान चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। दोनों मिल रहा है। CO2 यानी तापमान वाला और वाटर H2O दोनों मिलकर क्या बनाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा। यानी एक टाइप के न्यूट्रिशन बनाएगा। किसके लिए? प्लांट के लिए। तो न्यूट्रिशन किधर ज्यादा होगा? जिधर बारिश ज्यादा हो रहा है वहीं पे तो होगा, पानी जिधर ज्यादा है वहीं पे होगा। अब आप बोलोगे कि सर इधर भी तो पानी थोड़ा बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत होता है ना, इसीलिए यहाँ वेजिटेशन है बस बहुत कम है। यहाँ वेजिटेशन ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा हो रहा है, पानी भी ज्यादा मिल रहा है, फूड भी ज्यादा मिल रहा है प्लांट को, तो उसकी हाइट बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक है, प्लांट की हाइट बड़े बड़े होंगे, इसीलिए आप देखते हो ना उधर असम वाला सब एरिया में, चाहे बंगाल वाला सब एरिया में देखते हो क्या है, ट्री वाला ज्यादा एरिया है। आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में आप लगभग 25% से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया तो नॉर्थ ईस्ट में ही है इंडिया का। फॉरेस्ट एरिया हमने फॉरेस्ट वाला कंप्लीट कराया था, तो उसमें आप देखते हो कि लगभग 25% से ज्यादा उसी 6-7 स्टेट में। इसका मतलब है वहां रेनफॉल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फॉरेस्ट वाला एरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट भी कर दिया करो अगर मान लो कहीं गलती हो रहा है, बाई मिस्टेक हो गया। वो तो होगा नहीं, रेयर केस में हो गया। अगर होता भी है तो मैं आ करके बताया था कि भाई वहां गलती था। ठीक है, समझ गए? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।